पीटीआई फायर ब्रांड शेर अफजल मरवत इज नो मोर इन द पार्टी, उसको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। इस टाइम पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा जो बहस चल रही है वो ये चल रही है कि पीटीआई के अंदर और कितने डबल एजेंट हैं, क्योंकि पीएमएल नून का ये नैरेटिव कह सकते हैं आप या प्रोपेगेंडा था कि इमरान खान ने तैयारे में एमबीएस के खिलाफ बात की है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, और वो जो बात की वो बग हो गई, मीन रिकॉर्ड हो गई और फिर वो एमबीएस को सुनाई गई। टिल वो स्वाबी जलसे में उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप अपने जो वर्कर्स हैं जो जेल में हैं उनको भूल गई है, ऐसे उसी वक्त याद आते हैं जब मारशार खानी हो, और अच्छे टाइम के साथी पीटीआई के कोई और हैं, बुरे टाइम के साथी कुछ और हैं। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पीटीआई फायर ब्रांड शेर अफजल मरवत इज नो मोर इन द पार्टी, उसको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, और एक्सपेल भी जिन ग्राउंड्स पे किया गया है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस टाइम पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जो बहस चल रही है वो ये चल रही है कि पीटीआई के अंदर और कितने डबल एजेंट हैं शेर अफजल मरवत के अलावा। मैं बताता चलूँ, शेर अफजल मरवत को लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम जो टैग किया गया था बीइंग डबल एजेंट कि ही इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये साहब काम कर रहे हैं। इन्होंने उस वक़्त स्टेटमेंट दिया था सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान हेड ऑफ सऊदी अरेबिया ये ही इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इमरान खान आउस्टर फ्रॉम पावर। तो इतना बड़ा इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ द टाइम ने कहा कि हमारे ताल्लुकात, ब्रदरली ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की है पीटीआई ने। और इनफैक्ट ये पीटीआई ने नहीं किया था, शेर अफजल मरवत इनफैक्ट इसमें उसी वक्त सस्पेक्ट किए जा रहे थे कि ये पीएमएल नून के लिए शायद काम कर रहे हैं। आप पीएमएल नून ऑफ कोर्स एस्टेब्लिशमेंट का हाथ सर पे है, तो इसको आप पीएमएल नून कह लें या एस्टेब्लिशमेंट कह लें, एक ही बात है, क्योंकि पीएमएल नून का ये नैरेटिव कह सकते हैं आप या प्रोपेगेंडा था कि इमरान खान ने तैयारे में एमबीएस के ख़िलाफ़ बात की है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, और वो जो बात की वो बग हो गई, मीन रिकॉर्ड हो गई, और फिर वो एमबीएस को सुनाई गई। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि इस बंदे को मैंने गवर्नमेंट से निकालना है। ये पीएमएलएन का प्रोपेगेंडा था, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद है, आप गूगल करके इसको चेक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को शेर अफजल मरवत ने उस टाइम पे जब ये एफर्ट्स चल रही थी, ग्लोबल एफर्ट्स पीटीआई कर रही थी कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके लास्ट ईयर, तो एनीवेज शेर अफजल मरवत को शोकास नोटिस लेकिन निकाला नहीं का। टिल वो स्वाबी जलसे में उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप अपने जो वर्कर्स हैं जो जेल में हैं उनको भूल गई है, ऐसे उसी वक्त याद आते हैं जब मारशार खानी हो, और अच्छे टाइम के साथी पीटीआई के कोई और हैं, बुरे टाइम के साथी कुछ और हैं। उसके बाद खान साहब को बताया गया और इमरान खान ने इनको पार्टी से निकाल दिया। सिर्फ क्या शेर अफजल मरवत ही इज़ द ओनली डबल एजेंट इन द पार्टी जो कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे थे और पीटीआई की पीठ पे छुरा घोंप रहे थे? मज़ीद कितने हैं? उनमें जो यूजुअल सस्पेक्ट हैं उनमें टॉप लिस्ट में अली अमीन गंडापुर का नाम आ रहा है। इमरान खान ने उनको सदारत से तो उठा दिया, जुनेद अकबर को लगा दिया केपी में, लेकिन आगे चल के अब वो किस तरह मामला चलाते हैं केपी के इमरान खान की हदायत पे, वही पूरी तरह से अंडर स्कैनर हैं, और डबल एजेंट का टैग उनके सर पे भी उनके माथे पे भी लगा है। क्यों? नवंबर 26 का जो शो है, जिस स्मार्टली वो शो एंड अप हुआ, और उसके बाद पीटीआई जो कि एक डीचो तक पहुंचने में कामयाब हो चुकी थी, संजरानी पे भी उसको कहा गया था आप जलसा कर लें, और वहाँ पे शायद थोड़ी सी डील कट करने की पोजीशन में पीटीआई आ गई थी, और वो एक बड़ा फेलियर, बड़ा फियास्को हुआ। उसकी मेन जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के साथ है। और इसका एक और चीज़ भी है, वो ये कि उस टाइम जो गवर्नमेंट है विद द हेल्प ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बड़े आराम से गवर्नर राज लगा सकती थी, नहीं लगाया, उनको डायरेक्शन नहीं मिली दूसरी जानिब से, ताकतवर हलकों की जानिब से। और ये भी कहा जाता है कि ये एक इट्सेल्फ इज ए मेजर प्रूफ कि अली अमीन गंडापुर अनदर
جو سسپیکٹ ہیں، مین سسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، ان پہ ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ڈبل ایجنٹ ہو سکتے ہیں. پھر ہم پنجاب میں آ جائیں تو حماد اظہر کا رول بڑا سسپیشیس ہے. پچھلے سال لاہور میں جلسہ ہوتا ہے، اتنی ہیوی نفری میں پولیس کی، اس کا وہ سارا حصار توڑ کے جلسے میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد چلے بھی جاتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے. 2 سال سے پولیس ان کے پیچھے ہے. ڈان مووی کا ہی ڈائلاگ آ گیا، 7 ملکوں کی پولیس جو ہے ان کے پیچھے ہے، لیکن یہ صاحب نہیں پکڑے جاتے. تو کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ اگین ان کے اوپر بھی جو سسپیشن کا ٹیگ ہے کہ یہ بھی ڈبل ایجنٹ ہو سکتے ہیں، مے بی ورکنگ فار دا اسٹیبلشمنٹ. اس کے علاوہ عمر ایوب، اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی، انہوں نے جب ان کے اوپر شک کا اظہار کیا گیا کہ یہ اسمبلی فلور کے اوپر تو بات کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جس طرح سے پارلیمنٹیرینس کو لے کے پروٹیسٹ کرنے کی بات آتی ہے اور گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کی بات آتی ہے آؤٹ سائڈ دا اسمبلی بھی، تو اس میں یہ صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. فائری اسپیچ ضرور کر لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں ہے. تو شاید یہ بھی کمپرومائزڈ ہیں، کیونکہ اس حوالے سے پی ایم ایل نون کے کئی لیڈرز کہہ چکے ہیں کہ کافی سارے لیڈر ان کے کمپرومائزڈ ہیں. انہوں نے شیک ہینڈ کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور پی ایم ایل نون تو ویسے بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شیک ہینڈ کرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار ساڑی جگہ نہ لے لینا، اسی نہ مارے جائیے. تو عمر ایوب another سسپیکٹ، ڈبل ایجنٹ کا ٹیگ ان کے اوپر بھی. اس کے بعد آپ آ جائیں گوہر علی خان، آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. وہ تو خیر کوئی فائری سپیچ بھی نہیں کرتے. اب چیئرمین شپ کی سلاٹ ان کے پاس ہے، لیکن جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں پارٹی کے، اور بالکل کارنر پہ رہتے ہیں، وہ دہی دے نال روٹی کھاندے نے. تو اس سے یہ بھی پارٹی کے اندر بحث ہے کہ یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، یا عمران خان کے لیے کام کر رہے ہیں یا کہ دوسری سائڈ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ 3 اور میجر سسپیکٹ ہیں ڈبل ایجنٹ کے جو پارٹی کے اندر بات چل رہی ہے. ایک صاحب کو تو گھر بھجوا دیا گیا ہے، اور کیا پارٹی ان تینوں کو بھی گھر بھجوائے گی؟ کے پی کے میں عمران خان صاحب اپنا ٹرسٹ وردی بندہ چیف منسٹر بنائیں گے؟ یہ اگلا کویشچن ہے جو پارٹی کے اندر چل رہا ہے.